कहानी का शीर्षक है ससुर मेरे पिता। मोहन जी अपनी बहू नीतू, जो सुबह के कामों को बड़ी शीघ्रता से निपटा रही थी, से बोले, बेटा तुम बच्चों का नाश्ता बनाओ, मैं इन्हें तैयार कर देता हूँ। फिर तुम पंकज का लंच लगा देना, मैं इन्हें बस तक छोड़ आऊँगा। नहीं नहीं पापा जी, मैं कर लूँगी, आप बैठिए, मैं बस अभी आपको चाय बना कर देती हूँ, नीतू बोली। अरे बेटा, बन जाएगी चाय, मुझे कौन सा कहीं जाना है। तुम पहले इन सब कामों से फ्री हो, तब तक मैं इन शैतानों को तैयार करता हूँ, मोहन जी हंसते हुए बोले। नीतू हैरान थी। जो पापा जी माँ के रहने पर एक गिलास पानी खुद नहीं लेते थे, आज उनके जाने के 15 दिन बाद ही उसकी हर काम में मदद कर रहे हैं। असल में नीतू के परिवार में नीतू के पति, सास, ससुर और 2 बच्चे, 5 वर्ष का रघु और 3 वर्ष की पूर्वी थे। जब से नीतू विवाह करके इस घर में आई है, उसकी सास ने उसे बेटी की तरह रखा, घर के कामों में सहयोग दिया। यूँ तो नीतू के ससुर मोहन जी भी बहुत प्यार करते थे उसे, पर उसने कभी अपने ससुर को खुद से कोई काम करते नहीं देखा। अभी 15 दिन पहले नीतू की सास का अचानक दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया था। तब बच्चों की छुट्टियां थीं और नीतू के पति पंकज ने अवकाश लिया था। आज सभी वापस से जा रहे थे। क्योंकि पंकज का ऑफिस दूर था तो उसे जल्दी निकलना पड़ता था, और मोहन जी रिटायर हो चुके थे तो घर में ही रहते थे। लाओ बेटा, बच्चों का दूध दो, मोहन जी बच्चों को तैयार करके बोले। बच्चों का दूध और टिफ़िन देकर नीतू पंकज का खाना पैक करने लगी। साथ ही साथ उसका नाश्ता भी तैयार कर रही थी और एक गैस पर चाय चढ़ा दी उसने। लो पंकज, तुम्हारा नाश्ता। पापा जी, आपकी चाय। आप नाश्ता तो अभी देर से करेंगे, नीतू बोली। दे ही दो बेटा, तुम्हारा भी काम निपटे, वरना दोबारा बनाना पड़ेगा, मोहन जी बोले। मोहन जी रोज़ नीतू की ऐसे ही मदद करने लगे। नीतू को कभी कभी बुरा भी लगता और वो मना करती, पर वो प्यार से उसे कहते, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी हेल्प हो जाती है तुम्हारी। सुनो, आप पापा जी से बात करो ना, कोई बात है जो उन्हें परेशान कर रही है, एक रात नीतू पंकज से बोली। क्यों, कुछ हुआ है क्या? पापा ने कुछ कहा तुम्हें? पंकज बोला। नहीं, पर जो इंसान एक गिलास पानी भी नहीं लेता था खुद से, वो मेरे साथ इतने काम कराए, कुछ तो गड़बड़ है, नीतू बोली। अरे तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम खुद पूछ लो ना, पंकज बात टालता हुआ बोला। पंकज तो सो गया, पर नीतू को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बाहर आई तो देखा पापा के कमरे की लाइट जल रही है। पापा जी, आप सोए नहीं अब तक? तबीयत तो ठीक है आपकी? नीतू कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर बोली। अरे नीतू बेटा, अंदर आ जाओ, क्या बात है, तुम इस वक्त जाग रही हो? आओ बैठो, मोहन जी बोले। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहल लूँ, पर आप क्यों जगे हैं? नीतू बोली। बस ऐसे ही बेटा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, मोहन जी बोले। पापा, आपसे एक बात पूछनी थी, नीतू हिचकते हुए बोली। हाँ बेटा बोलो, संकोच क्यों कर रही हो? मोहन जी बोले। पापा जी, मुझसे कोई गलती हुई है? क्या आप मुझसे नाराज़ हैं या मेरी कोई बात बुरी लगी है आपको? नीतू बोली। नहीं तो बेटा, पर क्यों पूछ रही हो तुम ऐसा? मोहन जी हैरानी से बोले। पापा जी, इतने दिनों से देख रही हूँ आप मेरी हर काम में मदद करते हैं,
जबकि मम्मी जी के सामने आप एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीते थे। नीतू सिर नीचे कर बोली। हंसते हुए मोहन जी बोले, तो तुम्हें लगा मैं तुमसे नाराज़ हूँ? देखो बेटा, जब तक तुम्हारी सास थी वो तुम्हारी मदद करती थी, अब वो नहीं हैं तो मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। मेरे लिए जैसे पंकज वैसे तुम। जैसे मैं उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता हूँ, तुम्हारा रखना भी मेरा फ़र्ज है। मोहन जी प्यार से बोले। पापा जी। नीतू आंखों में आंसू भर केवल इतना बोली, हाँ बेटा, अब माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी मुझे उठानी है। तुम्हें सुबह इतने काम होते हैं, पंकज भी मदद नहीं कर पाता है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी बेटी की थोड़ी मदद कर उसकी कुछ परेशानी तो हल कर सकूं। समझी बुद्धू? मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे। मोहन जी प्यार से नीतू का सिर पर हाथ फेरते हुए बोले। नीतू अपने ससुर के गले लग गई। आज उसे अपने ससुर में अपने मृत पिता नजर आ रहे थे। सच में पिता पिता ही होता है, फिर चाहे ससुर के रूप में क्यों न हो। आज नीतू को फिर से पिता मिल गए थे, असीम स्नेह लिए हुए। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।